बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो चलिए नाज़रीन, आज आपके लिए मैं एक और डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है लोबिया मसाला। लोबिया किसी भी सूरत में आप खाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसको गोश्त का सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, इसमें इतनी एनर्जी होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लाल लोबिया बारीक ले लिया है, उसको भिगो दिया था 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले। इसको डाल दूँगी कुकर में। चूल्हा में पहले से चला देती हूँ ताकि हमारे टाइम की बचत हो जाए। तो यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड था, वो भी डाल दिया है। तकरीबन 1 प्याली पानी पहले है और 1 प्याली हम और डाल देंगे इसमें। ये देखिए, जितना लोबिया है उससे थोड़ा सा ऊपर पानी रखेंगे रेशो। तो ये बहुत ही सिंपल सी डिश है, बहुत आम डिश है, लेकिन थोड़ी सी इसकी टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है। कोई ख़ास मसाले नहीं जाएंगे इसमें। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, हरी मिर्च है थोड़ी सी, 2 या 3 आप डाल सकते हैं, 1-1 टीस्पून नमक और लाल मिर्च है, और पिसा हुआ वही अगेन जो धनिया और लाल मिर्च और ज़ीरा है उसका 1 चम्मच है, और थोड़ी सी ½ टीस्पून हल्दी है। ये डाल दूंगी सब कुछ। ये सब कुछ अच्छी तरह से नीट करके डालेंगे ताकि कोई चीज़ हमारी वेस्ट ना हो। चीज़ों को ज़ाया करना भी, रिस्क को ज़ाया करना भी गुनाह है। तो चलिए, बस अब इसको सब चीज़ें डाल के तो इसको कुकर को बंद कर देते हैं। थोड़ा सा लहसुन अदरक भी मैंने डाल दिया था इसमें। तो अच्छी तरह से कुकर को बंद कर देते हैं। इसमें मैं सीटी लगा देती हूँ। सॉरी, इसमें लहसुन अदरक डालना मैं भूल गई थी, तो कोई बात नहीं, हम अभी ऐड कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से एक क्यूब मैंने इसमें डाल दी है, और इसको अच्छी तरह से बैलेंस कर देते हैं। अब इसको मैं कुकर को बंद करती हूँ, और इसके सीटी हिलने के 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। ये बंद कर दिया, तो यहाँ मैं सीटी रख देती हूँ। अब इसके हिलने का वेट करेंगे, उसके 10 मिनट तक इसको पकाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए नाज़रीन, मैंने कुकर को खोल दिया है। अब देखते हैं कि लोबिया की क्या पोजीशन है। ये देखिए, पानी भी बिल्कुल ड्राई होने के करीब है। थोड़ी सी आंच को तेज़ करती हूँ मैं, साथ साथ पानी भी ड्राई होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा लोबिया बिल्कुल गल चुका है अच्छी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से। अब इसको हम थोड़ा सा चम्मच चलाकर इसको भून लेते हैं। इसमें मैं अब घी डालूंगी। घी, ऑयल आप कुछ भी डाल सकते हैं। तकरीबन पौना कप में इसमें ऑयल डालूंगी। थोड़ा सा रिच ही ऑयल होता है इसमें, तभी ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा, और खाने में तो ये है ही मज़ेदार। ये देखिए, अच्छा सा कलर इसका आ गया है। तो चलिए, मैं इसके पानी ड्राई होने तक इसको साथ साथ भूनती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये देखिए जी, यहाँ पर इस स्टेज पे हमारा लोबिया जो है वो डन हो चुका है। ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। अगर आप चाहें अपने राइस के साथ सर्व करना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल के इसको दोबारा से दम पे रख दें, और थोड़ा सा शोरबे वाला आपका बन जाएगा। लेकिन मैं इसको मसाले की सूरत में ड्राई ही बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, पानी वगैरह। मेरा इस स्टेज पर ये डन है। बहुत अच्छा सा खिला खिला सा और गला गला सा लोबिया है। बस इस पर अब सर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पर हमारा लोबिया मसाला बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी ग्रेवी भी है और थोड़ा ड्राई भी लग रहा है। तो चलिए, इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमारा गरम गरम लोबिया बनकर तैयार है। चाहे आप रोटी के साथ सर्व करें, चाहे चावल के साथ सर्व करें, यकीनन आप लोग एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।